हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 ईयर प्लान यानी भारत के पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो पेपर 3 है उसके समान अध्ययन के पोर्शन में आप लोगों को 5 ईयर प्लान पढ़ना है और इससे रिलेटेड दोस्तों आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो आप लोग जो है इस टॉपिक को अच्छे से कर लें। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इससे रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चन को करने के बाद दोस्तों आपका जो है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आराम से कर लेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एंड बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? यानी जो भारत में जो भी पंचवर्षीय योजना बन रहा है उसको अंतिम रूप से कौन स्वीकार करता है या मंजूरी देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारत का राष्ट्रपति। तो भारत में जो भी पंचवर्षीय योजना बन रहा है दोस्तों उसको जो अंतिम रूप से मंजूरी देता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो योजना इसको जो पंचवर्षीय योजना है इसको जो बनाने के लिए यहाँ पर 2 आयोग का गठन होता है। एक तो योजना आयोग का गठन होता है जो पंचवर्षीय योजना के लिए प्लान को तैयार करता है। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन कब होता है? तो योजना आयोग का जो गठन होता है दोस्तों 1950 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये योजना आयोग क्या करता है? तो योजना आयोग का काम जो है पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता है। ठीक है, योजना आयोग क्यों बना? जो भी पंचवर्षीय योजना बन रहा है उसको बनाने के लिए योजना आयोग बना। किस वर्ष बना? 1950 ईस्वी में। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना बना है तो उसके क्रियान्वयन के लिए और उसको अच्छे से लागू करने के लिए और उसको अंतिम रूप से मंजूरी देने के लिए फिर जो है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। और इसका गठन कब होता है? तो ये वर्ष 1952 ईस्वी में होता है। तो ये आप दोनों डेट को याद रखिए। योजना आयोग क्यों बनता है? तो पंचवर्षीय योजना को बनाने के लिए। और योजना आयोग कब बनता है? तो 1950 में बनता है। वहीं जो भी पंचवर्षीय योजना है उसके क्रियाकलाप और आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए और उसको अंतिम रूप से मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। और इसका गठन कब होता है? तो ये 1952 में इसका गठन होता है। ठीक है, यहीं पर अगर बात कर लिया जाए दोस्तों योजना आयोग, तो योजना आयोग का जो है योजना आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, देश के जो प्रधानमंत्री होंगे ये योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। वहीं पर बात किया जाए दोस्तों कि योजना आयोग जो बना था 1950 में, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ये गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग की अगर बात किया जाए प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो यहाँ पर इनका जो नाम हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वहीं बात किया जाए दोस्तों कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, इनका भी नाम जो है आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष है। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि योजना आयोग जो बनता है इसके जगह पर वर्ष 2015 में नीति आयोग ने ले लिया था। इसलिए अगर पूछा जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये तो प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष होंगे। वहीं बात किया जाए योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, ये प्रथम हो गए। और अंतिम हो गए मोंटेक सिंह। ठीक है, अंतिम हो गए कौन? मोंटेक सिंह। तो ये जानकारियों को आप नोट डाउन करके रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत की जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है? तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये कब से स्टार्ट होता है? तो 1951 से। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चूंकि ये 5 वर्षों का योजना तो ये कब से कब तक चलेगा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 1956 तक चला। इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पर जो इस समय जो पीएम रहते हैं कौन? तो इस समय जो हमारे पीएम रहते हैं ये जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। वहीं पर बात किया जाए दोस्तों ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, पहला जो है योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दिया गया? इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था दोस्तों ये कृषि को दिया गया था। तो ये सारे ये सारे जो पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चन और नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका जो है कब से कब इसका पीरियड है? 1951 से लेकर 1956 तक। इस समय पीएम कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ये किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इसमें जो प्राथमिकता किस पर दी गई थी? तो कृषि पर। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी बना। ठीक है, सामुदायिक
विकास कार्यक्रम 1952 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान पड़ा है। और यही जो हम लोग को है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये आप लोगों का सिलेबस में भी है, इसको पढ़ना। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात किया जाए ये किस पंचवर्षीय योजना में बनता है, तो ये आपका पहला पंचवर्षीय योजना में बनता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये तो मैंने बता दिया, हेरा-डोमर मॉडल पर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो कृषि का विकास, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान जो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना आया, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे पांचवी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब रहता है दोस्तों? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से लेकर 1978 के बीच में चलता है। इसका टाइम पीरियड 1974 से लेकर 1978 तक। इस समय जो हमारे देश के पीएम कौन रहती हैं? तो ये इंदिरा गांधी रहती है। इंदिरा गांधी के टाइम पर ये जो है पंचवर्षीय योजना चलता है। ठीक है, ये कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो ये मॉडल था दोस्तों डीपी धर मॉडल। ठीक है, ये कौन सा मॉडल पर आधारित था? डीपी धर मॉडल। ठीक है, और इसमें प्राथमिकता किस पर दी गई? तो गरीबी उन्मूलन पर। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया और इसमें जो प्राथमिकता था ये गरीबी उन्मूलन पर ही दिया गया। ठीक है, अब इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों आपका क्या होता है कि यहाँ पर अंत्योदय योजना को भी चलाया गया था। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका अंत्योदय योजना चलाया गया था। अंत्योदय योजना किस लिए था? तो गरीबों में सबसे गरीब के लिए था। ठीक है, अंत्योदय योजना किसके लिए था? तो गरीबों में भी सबसे गरीब, जो आपका बीपीएल वाला है उन लोगों के लिए चलाया गया था। गरीबों में सबसे गरीब के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? तो अंत्योदय योजना चलाया गया था। तो इन सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई? तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था जहां पर हम लोग का जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? तो ये आपका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसके बारे में आप सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बात किया जाए इसका जो टाइम पीरियड कब से कब है, तो ये आपका दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक चलता है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब है? तो 1956 से लेकर 1961 तक। इस समय जो पीएम कौन थे? तो इस समय जो हमारे पीएम थे ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, और ये मॉडल कौन से मॉडल पर आधारित था? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। तो ये 3 पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए। इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था किस पर दिया गया था? तो भारी उद्योग पर। ठीक है, इस पर जो प्राथमिकता था किस पर था? तो भारी उद्योग पर जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था। उसके बाद अब इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दोस्तों आपका HEC रांची में जो है HEC रांची का गठन होता है। और ये कब होता है? तो 1958 में HEC रांची का गठन होता है रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहायता से। ठीक है, उसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना में जो आपका 3 स्टील प्लांट खुलता है। एक तो आपका भिलाई हो गया, भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद आपका राउरकेला स्टील प्लांट और आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। अब ये कब कब होता है? तो भिलाई का जो है ये भिलाई आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और इसका जो गठन है 1959 में होता है। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से। राउरकेला कहाँ दोस्तों? तो ये उड़ीसा में है, ये भी 1959 में। और दुर्गापुर कहाँ पर? ये वेस्ट बंगाल में। और इसका गठन जो है 1961 में होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका कितने स्टील प्लांट खुलते हैं? 3 स्टील प्लांट खुलते हैं। कौन कौन? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। और HEC रांची का भी जो है गठन दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो भारत में जो योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद या छठी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो भारत में जो पहला योजना अवकाश आता है ये कब आता है दोस्तों? तो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी जो 1961 से लेकर
1966 तक तो चलता है, लेकिन बीच में आपका ढेर सारे युद्ध हो जाते हैं, जैसे भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, और इसी बीच आपका सूखा भी आ जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ के बाद 66 के बाद 3 साल का गैप हो जाता है। ठीक है, 66 से लेकर 69 तक जो है आपका 3 साल का योजना अवकाश होता है। इस बीच जो आपका दोस्तों एक एक वर्ष का जो है एक वर्ष का ये बनाया जाता है, एक वर्ष का योजना बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर जो योजना अवकाश पूछेगा कब आया जाता है, तो 1966 से लेकर तीसरी योजना के बाद जो है आपका योजना अवकाश घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना डैश के दौरान शुरू किया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना ये कब शुरू किया गया था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका जो जवाहर रोजगार योजना है ये किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना है तो इसके बारे में कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। जैसा इसका पीरियड है कब से कब, तो ये 1985 से लेकर 1990 तक चलता है। ठीक है, ये 7वां जो पंचवर्षीय योजना है कब से कब, तो 1985 से लेकर 1990 तक। इस समय हमारे पीएम कौन थे, तो इस समय जो पीएम थे ये राजीव गांधी जो है इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद ये जो मॉडल है ये किस मॉडल पर आधारित था, तो JW मिलर मॉडल। ठीक है, JW मिलर मॉडल पर ये आधारित था। इसका इस समय जो प्राथमिकता किस पर दिया गया था, तो सामाजिक न्याय एवं आधुनिकीकरण पर, सामाजिक न्याय एवं आधुनिकीकरण पर जो है इसका जो है ये दिया गया था। ठीक है, इसका जो प्राथमिकता किस पर था, तो सामाजिक न्याय और आधुनिकीकरण पर है। इसमें जो है ये दोस्तों अब तक का सबसे जो आपका 1951 से लेकर 1980 तक चल रहा था, तो उस पीरियड में ये सबसे सफल योजना था, क्योंकि जो यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया था 5%, लेकिन ये जो लक्ष्य है 6.11% का लक्ष्य का प्राप्ति करता है। तो अगर पूछा जाए 1951 से लेकर 1980 तक का बीच का जो दशक है उसमें सबसे सफल योजना कौन रहता है, तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना रहता है। इसमें और कौन कौन सा काम किया गया दोस्तों, तो इसमें आपका देखिए बहुत सारे काम किए गए, जैसे यहाँ पर उदारीकरण पर जोर दिया गया था। फिर सॉफ्टवेयर पॉलिसी बनाया गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर पॉलिसी 1986 में बनाया गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था में जो आपका आधुनिकीकरण किया गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश के बीच 3 वार्षिक योजना लागू किया गया। तो ये 3 वार्षिक योजना कब, तो ये आपको अभी मैंने बताया, ये 66 से लेकर 69 के बीच में जो है 3 वार्षिक योजना आया था। ठीक है, 1966 से 69 के बीच में है आपका जो ये यहाँ पर योजना जो आपका योजना आयोग वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर जो अवकाश लिया जाता है, लेकिन अवकाश के बीच में आपका दोस्तों एक वार्षिक प्लान आता है। ठीक है, तो 66 से 69 तक में जो है आपका 3 वार्षिक योजना आता है, ना कि पंचवर्षीय योजना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में डैश शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में दोस्तों योजना आयोग के सदस्य और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है, वर्ष 1952 में होता है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, ये तो मैंने अभी बता दिया दोस्तों। योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे ये मोन्टेक सिंह थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पूरी हुई, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 12 से 17 चलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर जो है 2014 में क्या लाया गया, तो 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था, ये 2015 से नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, नीति आयोग। अब नीति आयोग का जो है दोस्तों कब बना, तो ये आपका 2015 में इसका जो गठन होता है 1 जनवरी, आप इसके बारे में लिख लीजिए। जो नीति आयोग है इसका गठन 1 जनवरी 2015 में होता है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए दोस्तों नीति आयोग के जो योजना आयोग की जगह नीति आयोग था, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे। उसके बाद अगर बात किया जाए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, और ये नीति आयोग किस तरह का संस्थान है, एक गैर संवैधानिक संस्थान। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि नीति आयोग किस तरह का संस्थान है, तो ये आपका एक गैर संवैधानिक संस्थान है जिसे हम लोग गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो नीति आयोग को कहा जाता है। इसके अलावा इससे आप करंट का जो है आपका क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि जैसे अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं ये सुमन कुमार बेरी हैं। ठीक है, सुमन बेरी ये पहली महिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है नीति आयोग के।
और अगर CEO की बात किया जाए, नीति आयोग के CEO कौन है, तो नीति आयोग के CEO जो है BR सुब्रमण्यम है। ठीक है, सुब्रमण्यम नाम याद रखिए। नीति आयोग के CEO कौन है, तो सुब्रमण्यम। और लेकिन उपाध्यक्ष का नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये पहली महिला बनी उपाध्यक्ष सुमन बेरी, तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का क्या अर्थ है। तो नीति आयोग का आप इंग्लिश में नाम याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया था, या प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे जो PM है कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अगर बात किया जाए दोस्तों कि ये योजना पंचवर्षीय योजना ये किस देश से लिया गया था, तो पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये रूस से लिया गया था। ठीक है, सबसे पहले रूस ही ऐसा देश था जो अपने देश में पंचवर्षीय योजना लागू करता है, और हमारे देश में पंचवर्षीय योजना लागू करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो कोई भी देश में जो है सबसे पहले जो ये पंचवर्षीय योजना सोवियत रूस में 1928 में लागू किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू किया था, ये मैं बता दिया दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था, ये तो आपका कृषि क्षेत्र में था। ठीक है, ये यहाँ पर इसको ज़्यादा डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल पर आधारित है, ये भी बता दिया, हैरा-डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था, तो ये आपका आदर्श वाक्य क्या था, कृषि पर विकास, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर आपका इसका उद्देश्य क्या क्या था, तो विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण करना। ठीक है, उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना, सस्ती स्वास्थ्य और शिक्षा, तो ये सभी हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा सिंचाई योजना, तो भाखड़ा सिंचाई, उकाई परियोजना, भीम या चंबल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों ये भाखड़ा सिंचाई परियोजना को स्टार्ट किया गया था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा, तो भाखड़ा सिंचाई परियोजना। इसके अलावा दोस्तों हीराकुंड जो है, हीराकुंड भी जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्टार्ट हुआ था। तो भाखड़ा और हीराकुंड सिंचाई परियोजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्था स्थापित किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों आपका जो IIT बना था, जो आपका क्या कहलाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन। ये कब बना था, तो 1956 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था, तो ये UGC बना था दोस्तों। UGC भी आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बना था, UGC। ठीक है, ये कब बना था, तो UGC जो बनता है दोस्तों ये 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका किस पर था, तो ये भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र पर था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था, तो ये PC महालनोबिस, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था, तो ये आपका कौन सा जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इससे बनाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन देखा गया था, तो ये कौन से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारतीय मूल्यों का, जो भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ था दोस्तों, तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना था, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा पंचवर्षीय योजना, यानी 1966 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजना अवकाश मिला, तो ये आपका 66 से 69 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में योजना अवकाश लागू करने का कारण नहीं था। ठीक है, ये जो योजना अवकाश होता है 66 से 69 के बीच में, उसका कारण क्या नहीं था, तो युद्ध था। बिल्कुल यहाँ पर युद्ध होता है दोस्तों। संसाधनों की कमी, ये भी सही है। मुद्रास्फीति में वृद्धि, ये भी सही है।
यहाँ पर आयात में वृद्धि के कारण जो है ये योजना अवकाश नहीं होता, बाकी ये तीनों इसका कारण होता है। युद्ध भी होता है, संसाधन की कमी भी होने लगता है और उस समय महंगाई भी ज़्यादा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके इंदिरा गांधी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपके भारत में प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कृषि पहल लागू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों हरित क्रांति स्टार्ट होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध होता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, यानी ये दोनों युद्ध होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो है प्राथमिक फोकस क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया था? तो ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना आता है उसको किसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। यहीं जो आपका ये 1974 से लेकर 78 तक ही चल पाता है, और यहाँ पर 78 के बाद जो है इंदिरा गांधी का जो है सरकार गिर जाता है। यहाँ पर फिर जो हमारे मोरारजी देसाई ये पीएम बनते हैं, और यही जो फिर दोस्तों 78 से 80 के बीच आपका रोलिंग प्लान चलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि रोलिंग प्लान कब से कब? तो 78 से 80 के बीच में। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये कौन सा जो है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात के लिए जो है बनाया गया था? तो निहाय, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर ने कौन सा कार्यक्रम पेश किया? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना शुरू किया था? तो ये आपका जनता पार्टी, जो आपका मोरारजी देसाई का थे, ठीक है सरकार। तो ये यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1980 में जो है ये रोलिंग योजना, ये रोलिंग प्लान किसके द्वारा? तो जनता पार्टी के द्वारा और मोरारजी देसाई के सरकार में। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का जो स्थापना दोस्तों ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड का जो है ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया जाता है, और इसका जो है डेट याद रख लीजिए दोस्तों, इसका जो है डेट 1982 में। ठीक है, नाबार्ड का जो है ये 1982 में इसका स्थापना किया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का कौन से? तो इस समय तो हम कांग्रेस राजीव गांधी ही आगे थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान डैश पर केंद्रित था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो सामाजिक न्याय पर, कमजोर पर अत्याचार को हटाना और कृषि विकास पर। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देश की तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण कौन से 2 वर्षों में वार्षिक योजना चलाई गई? तो वार्षिक योजना फिर बीच में दोस्तों 1990 से लेकर 92 के बीच में चलता है। तो आप अब तक जो योजना आयोग है पंचवर्षीय योजना, उसमें 3 बार अवकाश आता है। एक बार आपका 66 से लेकर 69 के बीच में, उसके बाद दोस्तों 78 से 80 के बीच में, और उसके बाद दोस्तों 90 से 92 के बीच में। तो ये आपका 3 योजना अवकाश होता है, यानी यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना नहीं चलता है। ठीक है, तो ये तीनों को आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण क्या था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योगों का औद्योगिकीकरण, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 में बनता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में बना, तो आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि जो भारत है कि किस पंचवर्षीय योजना में WTO का सदस्य बनता है। अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में बनता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं दोस्तों? तो ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SAP का क्या अर्थ है? तो SAP का अर्थ है दोस्तों विशेष कार्य योजना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विशेष कार्य योजना SAP का फुल फॉर्म है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था?
तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी में कमी, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी में कमी इसका मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो विकास लक्ष्य रखा गया था ये 8% का रखा गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 2002 से ये 2007 तक चलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ये गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना, लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, तो ये सभी हो जाएगा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।